आज का हमारा टॉपिक है एमएस एक्सेल में डाटा टैब। हम बेस लेआउट भी पढ़ चुके हैं, रिव्यू टैब भी पढ़ चुके हैं। अब पढ़ते हैं कि डाटा टैब में होता क्या है। डाटा टैब जो होता है वो जो हमारा सोर्स होता है, एक्सटर्नल सोर्स होता है, उसको इंपोर्ट करने के लिए हम डाटा टैब का यूज़ करते हैं। और एक्सेल में डाटा टैब जो होता है वो फॉर्मूला और रिव्यू टैब के एकदम बीच में होता है। एक्सेल में डाटा टैब सेक्शन, डाटा टैब में 5 सेक्शन होते हैं। पहला गेट एक्सटर्नल डाटा, दूसरा कनेक्शन, तीसरा शॉर्ट एंड फिल्टर, चौथा डाटा टूल्स, पांचवा आउटलाइन। आइए इन सब के बारे में जानते हैं। गेट एक्सटर्नल डाटा, एक्सटर्नल डाटा का मतलब होता है कि जो हमारा एक्सटर्नल सोर्स होता है उससे हमको डाटा इंपोर्ट करने के लिए हम गेट एक्सटर्नल डाटा को परमिशन देते हैं कि जो डाटा है उसको हमें इंपोर्ट करे, एक्सेस करे और हमें उसकी सारी डिटेल्स दें। इसमें भी 5 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। पहला ऑप्शन जो है फ्रॉम एक्सेस। फ्रॉम एक्सेस का मतलब होता है जो पेज है उससे हमको डाटा एक्सेल शीट में लेने के लिए हमें फ्रॉम एक्सेस का यूज़ करना पड़ता है। फ्रॉम वेब, फ्रॉम वेब का मतलब है जो वेब पेज होता है उसमें से डाटा को एक्सेल शीट में जो लाने के लिए हम फ्रॉम वेब का यूज़ करते हैं। टेक्स्ट, फ्रॉम टेक्स्ट का मतलब होता है कि टेक्स्ट फाइल में जो डाटा होती है उसको हम कैसे अपने वर्कशीट में, वर्कबुक में लेके आएंगे, इंपोर्ट कराएंगे, उसके लिए हमें फ्रॉम टेक्स्ट का यूज़ करते हैं। फ्रॉम अदर सोर्स, फ्रॉम अदर सोर्स का मतलब होता है जो XML फाइल और जो माइक्रोसॉफ्ट थ्योरी होती है उसमें से जो डाटा होता है उसको हम वर्कशीट में कैसे इंपोर्ट करा सकते हैं, उसके लिए हम फ्रॉम अदर सोर्स का यूज़ करते हैं। एग्जिस्टिंग कनेक्शन, एग्जिस्टिंग कनेक्शन का मतलब होता है जो कॉमन सोर्स होता है उससे डाटा को इंपोर्ट करने के लिए, डाटा को अपने वर्कशीट में लगाने के लिए हम इस टैब का यूज़ करते हैं। कनेक्शन में जो होते हैं वो 4 ऑप्शंस होते हैं। पहला रिफ्रेश ऑल। रिफ्रेश ऑल का मतलब होता है कि जो डाटा होता है, जो हम डाटा अपडेट करते हैं उसके लिए हम रिफ्रेश ऑल की जो शॉर्टकट की होती है वो कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस F5 होती है, जिसकी सहायता से हम रिफ्रेश ऑल को यूज़ कर सकते हैं। कनेक्शन जो होता है वो वर्कबुक में जो डाटा कनेक्शन होता है उसको डिस्प्ले करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। प्रॉपर्टीज़ जो होती है वो बस डाटा के प्रॉपर्टीज़ को देखने के लिए हम प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हैं। एडिट लिंक्स का मतलब होता है जो फाइल होती है उसकी फाइल्स को देखने के लिए हम एडिट लिंक्स का यूज़ करते हैं। इसकी जो लिंक्स होता है उसको हम अपडेट भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। शॉर्ट एंड फिल्टर जो होता है उस सेक्शन में डाटा को शॉर्ट और फिल्टर करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। इसके 7 ऑप्शन होते हैं। पहला शॉर्ट A to Z का मतलब होता है कि जो हम अल्फ़ाबेट उसके अनुसार हम अपने डाटा को रखते हैं, या फिर जो न्यूमेरिकल ये होते हैं जैसे कि हम A to Z का यूज़ करते हैं। और Z to A का मतलब जो होता है वो अल्फ़ाबेटिकली पीछे से आगे लेके जाना, मतलब Z से A तक के न्यूमेरिक्स लिखना और अल्फ़ाबेट लिखना, उसके अनुसार हमको लिखने के लिए हम शॉर्ट Z to A का यूज़ करते हैं। शॉर्ट का यूज़ जो होता है वो डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए हम, या डाटा को शॉर्ट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। फिल्टर जो होता है वो डाटा को फिल्टर करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। इसकी जो शॉर्टकट की होती है वो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस L होती है। क्लियर जो होता है वो डाटा को, जो डाटा है उसको हम जिसको शॉर्ट एंड फिल्टर करते हैं उसमें जो हम चेंजेस करते हैं उस चेंजेस को क्लियर करने के लिए हम क्लियर ऑप्शन का यूज़ करते हैं। रीअप्लाई का मतलब होता है कि जो रेंज पे हमने तुरंत उसको डाटा को बनाया है उस डाटा को फिल्टर और शॉर्ट जो होता है उसको रीअप्लाई करने के लिए हम रीअप्लाई ऑप्शन का यूज़ करते हैं। रीअप्लाई का जो शॉर्टकट की होता है वो कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस L होता है। एडवांस जो होता है वो एडवांस फिल्टर
करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। डाटा टूल्स जो होते हैं वो डुप्लीकेट डाटा को हटाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। इसमें 7 ऑप्शन आते हैं। टेक्स्ट कॉलम्स, जो टेक्स्ट कॉलम्स होते हैं वो सिंगल कॉलम के टेक्स्ट को बहुत सारे कॉलम्स में लिखने के लिए, उसको पेस्ट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। फ्लैश फिल का मतलब होता है जो डाटा होता है उसको अपने आप फिल करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। रिमूव डुप्लीकेट, जो डुप्लीकेट डाटा होते हैं और जो डुप्लीकेट रोज होते हैं उनको डिलीट करने के लिए हम डुप्लीकेट्स रिमूव का यूज़ करते हैं। डाटा वैलिडेशन, डाटा में वैलिडेशन लगाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे कि जो डाटा होता है उसमें वैल्यू को इंटर करने के लिए या सेल जो होता है उसमें डाटा रूल्स लिखने के लिए हम डाटा वैलिडेशन का यूज़ करते हैं। कंसोलिडेट का मतलब होता है जो शीट होते हैं उसमें से एक सिंगल शीट से दूसरे सिंगल शीट को कंबाइन करने के लिए हम कंसोलिडेट का यूज़ करते हैं। व्हाट इफ एनालिसिस का मतलब जो होता है वो सिनेरियोज को चेंज करने के लिए और उसके आने और जाने पर इफेक्ट देखने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। आउटलाइन जो होता है इसमें 5 ऑप्शंस होते हैं। पहला ग्रुप जो होता है इसमें से डाटा और कॉलम को ग्रुप करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। इसकी जो शॉर्टकट की जो होती है ना वो शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस राइट रो होती है। अनग्रुप, जो हमने डाटा में बनाए गए डाटा में जो रो और कॉलम होते हैं जिसको हमने ग्रुप किया होता है उसको अनग्रुप करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। इसकी जो शॉर्टकट की होती है वो शिफ्ट प्लस एल्ट प्लस लेफ्ट एरो होती है। सब टोटल जो होता है वो जो रोज़ को हम सेलेक्ट करते हैं उन रोज़ के टोटल को, जो टोटल होता है उसको सब टोटल करने के लिए हम सब टोटल का यूज़ करते हैं। सो डिटेल, जो हमारे रोज़ होते हैं, जो कॉलम्स होते हैं उनके जो डाटा है और जो ग्रुप्स हैं उनको शो करने के लिए हम सो डिटेल्स का यूज़ करते हैं। हाई डिटेल, जो रोज़ और कॉलम होते हैं और जिन्हें हमने ग्रुप किया होता है उनको हाइड करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल सूरज कंप्यूटर इंस्टीट्यूट।